सबसे पहले बात बंगाल और असम के चुनाव की, जहां आज दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 80.43% वोटिंग हुई, जबकि असम में 73.03% मतदान हुआ। चुनाव आयोग का कहना है कि छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। वैसे तो आज बंगाल के 30 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई, लेकिन चर्चा दिन भर पूरे देश में नंदीग्राम की होती रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर मतदान में गड़बड़ी हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया, हार के डर से ममता बनर्जी कहीं दूसरी सीट से नामांकन की तैयारी में तो नहीं है? ये रिपोर्ट देखें। वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम उसको मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। फिर इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर शॉपिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम बहुत सारे था जो इलेक्शन ऐसा खास इलेक्शन। आखिर ममता बनर्जी को क्यों ये आरोप लगाना पड़ा? पूरी कहानी समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। 1 अप्रैल को दोपहर के वक्त ममता बनर्जी नंदीग्राम के बायल गांव में इसी प्राइमरी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर पहुंची। इसके पहले लगातार ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ बीजेपी और टीएमसी के लोग एक दूसरे के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। बात को लेकर ममता बनर्जी आई हैं राज्य की मुख्यमंत्री और नंदीग्राम की तृणमूल कांग्रेस की जो उम्मीदवार है मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं और वे यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने यहाँ एक दूसरे पर बाहरी होने का आरोप लगाया। टीएमसी ने यह भी आरोप लगा दिया कि बीजेपी के लोग उनके पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र में नहीं बैठने दे रहे, लेकिन मतदान केंद्र के एक तरफ खड़े बीजेपी समर्थकों ने इससे इनकार किया। तृणमूल का एक भी वोटर ये गांव में नहीं है। ये बूथ तृणमूल का यहाँ पर वो लोग कौन है? वो लोग तो यहाँ के नहीं है। ये बूथ का बाहर से लेकर आया, बाहर से लेकर आया सब आदमी को। कौन से लोग हैं? वो लोग मुसलमान। यहाँ पर पुलिस भी है, आप देख सकते हैं, लाठीचार्ज भी हो रहा है, लाठीचार्ज भी हो रहा है। हमने मतदान केंद्र के दूसरे छोर पर खड़े टीएमसी के समर्थकों से पूछा कि आप लोगों पर बाहरी होने के जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, हमारा आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा है। देखो बाहर का आदमी है हम लोग, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। हम लोग को पूछो, बाहर का आदमी है, हम लोग बाहर का आदमी। वो लोग को बनाया है शुभेंदु लोग, शुभेंदु घुसा के सुबह से बूथ रैगिंग करके काम करके वोट लिया है। देखो हम लोग का आइडेंटिटी कार्ड है। अरे नाम से क्या है? फरहाद। हाँ, इस गांव का एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ है भाजपा, और बीच में जो यहाँ का मतदान केंद्र है जहाँ पर ममता बनर्जी अभी बैठी हुई हैं और राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उन्होंने फोन किया था। जब हमारी टीम मतदान केंद्र के बाहर खड़े बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों से बात कर रही थी, तब ममता बनर्जी राज्यपाल से फोन पर बात कर रही थी। वोटिंग यहाँ पर कुछ देर के लिए डिस्टर्ब रही, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर खुद ममता बनर्जी यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई, नारेबाजी हुई, एक दूसरे पर जम करके आरोप लगाए गए। और उसके बाद अब चूंकि वो निकल रही हैं यहाँ से, उम्मीद है कि फिर से प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू होगी। लेकिन जो अभी आपको स्थितियाँ देखिए रस्सी लेकर के यहाँ पर पुलिसकर्मी चल रहे हैं, चूँकि यहाँ से उनको निकालना है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है वो लगी हुई है। ये देखिए ममता बनर्जी को सामने से देखिए, आपको तस्वीर दिखाते हैं, हम आपको सामने से आपको दिखा रहे हैं
ये देखिए, यहाँ से वो ममता बनर्जी जाती हुई व्हील चेयर पर वेव कर रही हैं लोगों को, और ये सब समर्थक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। आगे की ओर देखिए, और यहीं से बवाल की शुरुआत हुई थी। इधर से जो लोग थे टीएमसी के समर्थक, वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि बाहरी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। दीदी ने भी उनकी बात में सहमत जताई। ममता बनर्जी के जाने के बाद इस मतदान केंद्र पर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे। इसमें कोई धांधली का शिकायत नहीं है। 4 पोलिंग एजेंट इधर अंदर है जी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिंग एजेंट है, इंडिपेंडेंट का है, बीजेपी का है जी। इसका इस एरिया में ममता बनर्जी पार्टी का कोई कैडर, कोई वर्कर नहीं है। वो सीधा सीधा ड्रामा पूरा दिन सुबह 7 बजे से शुभेंदु है मार्केट में। नंदीग्राम की तस्वीरों पर सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश की नजर है। प्रधानमंत्री ने उलुबेरिया और जयनगर की रैली में क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? ममता बनर्जी किसी और सीट से नामांकन करें या ना करें, फिलहाल नंदीग्राम का संग्राम ही सबसे बड़ा संग्राम है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में बार बार ममता बनर्जी का जिक्र किया। गोत्र विवाद के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया था, प्रधानमंत्री ने उसका भी जवाब दिया। अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। ममता दीदी, आपको वोट के लिए किसी को खुश करना है तो ये आपका अधिकार है, आप जरूर करिए। आपको मुझे गाली देनी है, जरूर देते रहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की आस्था को, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु की पहचान को मैं गाली नहीं देने दूंगा। ममता बनर्जी के गोत्र वाले बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि कहीं ममता बनर्जी का गोत्र हुंगिया वाला तो नहीं है। इस पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया था कि ममता का गोत्र कम से कम चोटी वाले राक्षस का गोत्र तो नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।